के बेसिक नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि घुटने के ऊपर अपने को ये इम्प्लांट फिक्स करना होता है। तो जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये गद्दी घिस गई है, तो हम उसमें इम्प्लांट लगाते हैं जिससे जो गैप खत्म हो गया था उसको दोबारा बना देते हैं। तो ये एक्सरे इस प्रकार से दिखेगा सामने से, और सेम एक्सरे अगर अपन साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन ये इम्प्लांट को हमें बोन पे लगाना है। तो जैसे हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल रहती है, हाथ के ऊपर बाइसेप्स रहती है। बाइसेप्स की मसल जो है ये फ्लैशी पार्ट है जो छोटा होता है। अगर मैं इस हाथ को ऊपर उठाऊं तो ये मसल छोटी होती है, तो मेरा हाथ बेंड हो जाता है, लेकिन ये फ्रैक्चर होता है। और मान लीजिए मैं इसमें प्लेट डालता हूँ और इस मसल को मैं बीच में से चीरा मार देता हूँ, और अगर मेरे को शाम को 6 बजे बोला जाए कि अपना हाथ ऊपर उठाइए, तो क्योंकि ये मसल मैंने काट दी है तो मेरे से हाथ उठेगा नहीं, क्योंकि मसल डैमेज हो गई है। तो हमें फिजियोथेरेपी लगती है, 1-1.5 महीना बहुत एक्सरसाइज करके हमारी ताकत वापस आ जाती है, लेकिन 100% ताकत नहीं आती है। 5-10% क्योंकि अपन ने मसल में चीरा मारा है तो मसल की ताकत चली जाती है। दूसरी तरफ इसी प्लेट को अगर हम ऐसे लगा सके कि इस मसल को साइड में करें और बिना मसल को डैमेज किए हम उसमें एक प्लेट लगा दें, तो क्या होगा कि प्लेट लगते ही आपकी मसल को आपने डैमेज नहीं किया है, तो क्योंकि आपने मसल को छुआ है तो थोड़ा बहुत पेन वगैरह होगा, लेकिन जो पेन है वो इतना कम होता है कि आप उसको पैरासीटामोल की गोली, डायनापार इंजेक्शन वगैरह से मैनेज कर सकते हैं। और उससे फायदा क्या होता है कि शाम को आप जब उसे बोलेंगे हाथ मुड़ो तो मुड़ जाएगा। तो अब मैं आपको नी में हम इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आप ऊपर आ जाइए। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रिसेप्स की मसल का डायमेंशन है। यहाँ पे टेंडन होता है। जब हम स्किन पे चीरा देते हैं तो एक वर्टिकल इंसिजन जाता है, उस इंसिजन के नीचे जाते ही ये मसल, उसके नीचे ये मसल हमारी आ जाती है। तो जितने भी सर्जन हैं जो ट्रेडिशनली ऑपरेट करते हैं, इस टेंडन को इसको क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। इस मसल को बीच में से काट देते हैं, ये जो है इसको बीच में से काट दिया जाएगा। तो जब इसको काटते हैं तो ये घुटना इस प्रकार से खुल जाता है, आप अंदर जाते हैं, ये इम्प्लांट उसमें फिक्स कर देते हैं, और ये ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मसल में जो चीरा देते हैं हम नहीं देते, हम उसकी जगह घुटने को सामने की जगह साइड से अप्रोच करेंगे। हमारा स्किन का इंसिजन भी ऐसा दिखेगा आपको, और नीचे जाएंगे तो ये मसल को हम इस प्रकार से एक्सपोज करते हैं। और जैसे पर्दे को अपन सरका के अंदर घुसते हैं, इस पूरी मसल को हम ऐसे सरका देते हैं, ऐसे घुसेंगे। जो भी इंसिजन के टाके रहेंगे वो इस मसल में नहीं आते, सब नीचे की तरफ आते हैं। तो जब हम उस मसल में इंसिजन नहीं मारते तो आपको ये पैर की ताकत बनी रहती है। आप ऑपरेशन के दिन खड़े होकर चलते हैं, ऑपरेशन के दिन अपना पैर मोड़ सकते हैं। तो फिर जब आप मसल में चीरा नहीं मारते तो उसके कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहला, मसल में चीरा नहीं मारने का फायदा होता है कि आपको दर्द कम होता है। तो आप ऑपरेशन के दिन खड़े होकर चल सकते हैं, ऑपरेशन के दिन ही आप पैर मोड़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट ऑपरेशन के 2 दिन बाद मांडी मार के भी बैठ जाते हैं, और ऑपरेशन के दूसरे दिन आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आप दोनों पैर से सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जिस पैर को ऑपरेट किया आप उससे भी स्टेयर क्लाइंबिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जो एडवांटेज है ये बहुत है। उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर आपको वॉकर 1-1.5 दिन लगता है, आपकी स्टिक 8 से 10 दिन में छूट जाती है। 8 से 10 दिन के बाद आप घर के बाहर घूमने जा सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जब 15 दिन पे आते हैं तो वो 1.5 से 2 किलोमीटर तक घूम सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशन करने का दर्द वाला तरीका है, और ऑपरेशन का दर्द कम दर्द के साथ बेटर और फास्टर रिकवरी का टेक्निक है, जिसको अगर आप शॉर्ट में बोले तो हम उसे फास्ट एक्टिव टेक्निक बोलते हैं।